लगातार जीआईपी मॉल नोएडा से हमारी ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं जिनके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपके लिए सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, मध्यम वर्गीय परिवार को किस तरह से बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। तो वहीं टैक्स स्लैब में चेंज करके नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी में भी अच्छे दिन का जो वादा सरकार की ओर से किया गया था, क्या उसको पूरा किया गया है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। लेकिन सस्ता और महंगा को लेकर चूंकि जीआईपी मॉल में बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, मैम आगे की तरफ चलते हुए हम बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को भी सस्ता किया गया है, लेकिन लोग तो यही पूछेंगे चार्जिंग के लिए तो अभी उस तरह की व्यवस्था है नहीं, तो इसका फर्क पड़ेगा। आपको लग रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सस्ता होने की वजह से, क्योंकि दूसरी गाड़ियों के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ज्यादा महंगी हैं, तो लोगों को ये बड़ी राहत मिली है? टोटली है। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो सेल है वो 5% है टोटल जो गाड़ियों की सेल है उसका, अगर आप डाटा देखें तो इसके लिए बहुत जरूरी था गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे भी क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया प्रमोट कर रही है। अगर आप उस लोगों को आगे प्रैक्टिकली फॉलो करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए आपको छूट देनी चाहिए थी। वो शायद 80 में हमारी डिडक्शन बढ़ी नहीं, क्योंकि 31 मार्च 2023 को वो खत्म हो रही है डिडक्शन। तो शायद गवर्नमेंट ने इसको इसलिए भी नहीं बढ़ाया क्योंकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सस्ता करना चाहती है, उसमें सब्सिडीज देना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बहुत महंगी, मेरे भी जानने वाले बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की कोशिश की, से बच गया था, लेकिन इस बार वो हो गया, तो क्या उसका भी कुछ असर है? महिलाएं इस रूप में भी ले सकती हैं जो आम महिलाएं हैं? इस बार मौके पे चौका है, आप इसको इस तरह से बोलिए। तो हलवा सेरेमनी तो हो ही गई, उनकी भी हुई और ऑब्वियसली महिलाओं की भी हुई और जनरल पब्लिक की भी। इंडिविजुअल्स की तो देखो जो एक्सपेक्टेशन थी बहुत टाइम से थी, 13-14 से अगर हम बात कर रहे थे कि डिडक्शंस नहीं मिली, एग्जेम्पशंस नहीं मिली, तो वो वहां ना करके उन्होंने ये जो 2 लाख का सीधा दिया बेनिफिट वो उसके अंदर कवर कर दिया। और अगर आप इन हैंड की बात करते हैं तो इन हैंड अनडाउटेडली एक आम आदमी का तो बड़ा ही है इसके अंदर। हाँ, कुछ सेक्टर्स जैसे पीएलआई स्कीम के अंदर कुछ कवर नहीं हुआ, उसको थोड़ा डिटेल में भी देखना पड़ेगा, बट शायद पीएलआई में उन्होंने कवर किया भी नहीं जो एक्सपेक्टेड था। अगर आप एक चीज कहते हैं कि हम इंपोर्ट रोक रहे हैं, हम प्रोडक्शन घर में करना चाहते हैं, बट हम प्रोडक्शन अगर घर में करते हैं तो उसके लिए R&D का क्या? बिल्कुल, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर सभी के चेहरे खिले हुए हैं, ये कहते हुए बजट लोक लुभावन है और उसके जरिए आम आदमी को राहत पहुंचाने की कोशिश। लेकिन नौकरी पेशा जो बड़े बेसब्री से मोदी सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था कि भैया हमें राहत कब मिलेगी, आज उसका भी ऐलान कर दिया गया वित्त मंत्री की ओर से। इस बारे में विस्तार से कैसे दी गई जानकारी और उसके बाद सदन के भीतर का माहौल कैसा था, अब जरा वो जानिए। के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन क्या सस्ता क्या महंगा, इस पर जल्दी एक कमेंट ले लेते हैं। आपकी उम्मीदों पर अगर मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूं, 10 में से निर्मला सीतारमण के मोदी सरकार के इस बजट को कितने नंबर देना चाहेंगे आप? इस बार तो आप 11 ही दे दीजिए। 11 दे देंगे? 10 बिल्कुल मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने फायदा दे दिया है। देखो अनडाउटेडली अगर आप देखेंगे टैक्स बेनिफिट इतना ज्यादा तो कभी भी नहीं मिला था, ये फर्स्ट टाइम है, सीधा ही 2 लाख का उछाल है, तो अनडाउटेडली 11 ही है इसके अंदर। तो 10 में 11 नंबर, इससे तो मतलब सरकार देखिए चुनावी साल है, अगले सालों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। लेकिन क्या सस्ता क्या महंगा, इस पर जल्दी एक कमेंट ले लेते हैं। आपकी उम्मीदों पर अगर मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूं, 10 में से निर्मला सीतारमण के मोदी सरकार के इस बजट को कितने नंबर देना चाहेंगे आप? इस बार तो आप 11 ही दे दीजिए। 11 दे देंगे? 10 बिल्कुल मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने फायदा दे दिया है। देखो अनडाउटेडली अगर आप देखेंगे टैक्स बेनिफिट इतना ज्यादा तो कभी भी नहीं मिला था, ये फर्स्ट टाइम है, सीधा ही 2 लाख का उछाल है, तो अनडाउटेडली 11 ही है इसके अंदर। तो 10 में 11 नंबर, इससे तो मतलब सरकार देखिए चुनावी साल है, अगले साल क्या सस्ता हुआ, जिसको बहुत ज्यादा गुणा भाग नहीं आता है खासतौर से इस अर्थशास्त्र को लेकर, आम आदमी की भाषा में उसको कैसे समझाएंगी कि अगर वो यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं मॉल में तो क्या चीजें अब उनको सस्ती मिलने वाली? देखिए बहुत डिटेल में तो इसका बाद में ही पता चलेगा जब खुलासे से सारे डिटेल्स आएंगे। बट अगर अभी देखेंगे एट प्रेजेंट तो बेसिक चीजें जो है वो कुछ सस्ती की है। कृषि उद्योग में उन्होंने क्या बेनिफिट दिया है मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इसका, बट अगर कृषि कंसेशन उसमें ज्यादा है तो ऑब्वियसली अगर बेसिक चीजें ही हमारी सस्ती हो जाएंगी तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही सस्ती हो जाएंगी। और वैसे भी आपने 11 नंबर तो दे ही दिए हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार जो सुन रही होगी उसकी तो बल्ले बल्ले। देखिए हमारे साथ 4 मेहमान हैं यहाँ पर, 4 में सोना भी महंगा, प्लेटिनम भी महंगा और यहाँ पर सिगरेट को तो छोड़ देते हैं, ठीक ही किया, नशा कम से कम। वो तो सारी एसेसरीज वाली आइटम हो गई ना, जिनको आप काउंट कर रहे हैं वो एसेसरीज वाली आइटम है। बेसिकली हमारी नीड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। अगर मेरे बेसिक रिक्वायरमेंट मेरे रीजनेबल प्राइस पे पूरी हो रही है तो फिर मुझे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ एडिशनल है मेरे रोजमर्रा की जिंदगी से हटके। तो वो एडिशनल है। आप बजट जो इफेक्टिव होता है वो 1 अप्रैल से होता है। हाँ। तो ऑब्वियसली उसके बाद से ही जब जो भी इम्पोर्ट होगा वो सस्ता होगा और उसके बाद ही जो हमें जो फैसिलिटीज या जो भी आपको अभी सब्सिडीज मिल रही है वो तभी मिलेंगे अप्रैल के बाद। आप कहा गया है कि ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनाने में मदद करेगा। गाँव पर बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से और महिलाओं पर।
देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू है प्रधानमंत्री जी को, जो महिलाओं को इतनी प्रेफरेंस दे रहे हैं और अनडाउटेडली उनको इतने बेनिफिट्स दे रहे हैं। बट हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या उनको बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स मिले इस बजट में, मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है। बट लेट्स सी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या है। डिटेल में लगातार टीवी स्क्रीन पर हम अब नहीं देना पड़ेगा। देखिए, बेसिकली जो मुझे समझ आया बजट से वो ये समझ आया कि जो हमारा पुराना टैक्स रिजीम है उस पे तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बट जो नया टैक्स रिजीम है उसके अंदर चेंजेस आए हैं। हाँ। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो 3 लाख रुपए तक, जो पहले 2.5 लाख की लिमिट थी, 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 6 लाख रुपए तक 3 से 6 पे जाते हैं तो आपको 5% देना है। 9 लाख से ऊपर है तो आपको 10% देना है। अगेन 12 लाख से ऊपर 15% और 15 के ऊपर 20%। बट ये तो एक मेजर चेंज आया ही है। जो सबसे मेजर चेंज जो मुझे अच्छा लगा वो ये है HNI के लिए है। HNI को पहले सरचार्ज जो है 37% देना पड़ता था। जब मैं बात करती हूँ 37%, तो इसका मतलब मेरी जो टोटल इनकम है उसका 43% मैं टैक्स पे कर रही हूँ। मैंने 100 रुपए कमाए, मैं 43% सरकार को देती हूँ, मैं 57 एक सेकंड, समीर गोगिया जी चुका है हमारे साथ डायरेक्टर। आपका नाम? HNI की जब हम बात करते हैं तो पहले HNI का जो सरचार्ज रेट था वो 37% था। उसकी वजह से उनको जो टोटल टैक्स हाई इनकम ग्रुप में कितना 5 करोड़ से ऊपर की, 5 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी आय तो है आप HNI है, तो आप हाई इनकम ग्रुप। एग्जैक्टली। तो उस केस में आपको यू एंड अप पेइंग 43% टैक्स। यानी आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप 43% टैक्स पे करते हैं, 57 रुपीज आपकी जेब में जाते हैं। बट अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो आप ये देखिए, बजट में एक चीज तो बड़ी अच्छी है कि उन्होंने आम इंसान को कवर किया, बट साथ साथ उन्होंने HNI को भी कवर किया। ये सबसे अच्छी चीज है। तो अब जो सरचार्ज है वो 37% नहीं है, अब सरचार्ज 25% है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले टैक्स 43% पे करते थे अब वो 39% पे करेंगे। तो इन टोटल उनको अगर आप देखें तो 4% का सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट मिला HNI को। बस ये है कि लोग रिटर्न फाइल करें, चाहे एग्जाम्पशन ले लें, 7 लाख 6 लाख 90 हजार रुपए की रिटर्न फाइल करें, लेकिन रिटर्न क्यों मैं बताती हूँ कि 8.5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल की, जिसमें से 1.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने टैक्स पे किया। अगर उसमें से आप देखेंगे सिर्फ 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने उसको वो लिया, ऑप्ट किया। ठीक है। तो अब अल्टीमेटली रीजन क्या था कि नई टैक्स रिजीम में लोग जा नहीं रहे थे, वहां पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप 120 करोड़ की जनता देखते हैं, क्या इससे फर्क पड़ेगा आपको लगता है? इससे एक क्लियर पुश है उसके लिए। एक फर्क बाय डिफॉल्ट से भी न्यू पेंशन स्कीम, न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन पुश कर रही है सरकार। देखो, ये तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा न्यू टैक्स रिजीम ही आएगा। पहले क्या होता था, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में होते थे, आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना पड़ता था। अब आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे। इन केस यू वांट टू गो फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम, देन आपको भरना पड़ेगा कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम। इससे पुश मिलेगा नहीं मिलेगा? इससे पुश ये मिलेगा कि हाँ, लोग इस तरफ रुझान होगा लोगों का कि वो ज्यादा से ज्यादा